हेलो गाइस, मैं नुसारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें उनसे वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो सजनों, बेलियो, मित्रों, मेरे दिल के जिगर टुकड़े क्या कहते हैं वो दिल के धड़कन, तो फिर आपको हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो के। यहाँ पर वीडियो का टाइटल तो खैर नहीं लिखा, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देता है रिएक्शन हिंदी। जब डॉक्टर खान बोलता है, जब बोलने नहीं देते, मैं ये कह रहा था सही, मुझे ये बताओ कि जब हमें पाकिस्तान मिला, हमें एक उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला था। आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे? पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। अच्छा, और हर रोज हिंदुस्तान के चैनल पे हर रोज मेरे मुल्क को डुबा के आप सोते हैं, लेकिन सुबह पाकिस्तान उसी तरह आबाद होता है और आपके सर पे खड़ा होता है। मैं डॉक्टर इरशाद, मैं बस ये बता दूं, आप जब बोल रहे हैं तो हिंदुस्तानी गेस्ट कोई नहीं हंस रहा है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, फकर साहब और आरजू जी हंस रहे हैं। पाकिस्तान ये बिलीव क्या, इन्हें आप नेशनलिटी दे दें दोनों को, वहाँ की हिंदुस्तान की, ताकि ये उधर ही राम राम करते रहे दोनों आपके साथ। देखते हैं पाकिस्तान दुनिया से आंखें मिलाता है। कब मिला ली पिछली बार आपने आंखें? सर क्यों झूठ बोलते हो? आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से। आपकी नींदें हराम की हुई है। सर हमारी नींदें मत हराम करिए। आप अपनी नींदों की फिक्र करिए, हमारी नींदें ठीक है। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहां पर लोन मिलने पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो मुबारकबाद देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि आज इन्हें अगर इतनी शर्म आ रही है कि ये सिर्फ इस्लाम की बात करेंगे, तो फिर ये जाकर एक काफिर कंट्री से क्यों पैसे मांग रहे हैं? IMF पे कौन सा खुदा बना हुआ है, कौन सा अल्लाह लिखा हुआ है? बात तो सही है। दोस्तों, पाकिस्तान को IMF ने भी लोन देने से मना कर दिया है और पाकिस्तान को उनके हाल पर छोड़कर चले गए हैं। इंडियन न्यूज चैनल पर इंडियन और पाकिस्तानी पैनलिस्ट के बीच डिबेट के दौरान पाकिस्तानी पैनलिस्ट इरशाद अहमद खान कह रहे थे कि पाकिस्तान एक पावरफुल मुल्क है और दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है। इनकी इस बात पर खुद पाकिस्तानी पैनलिस्ट अर्जू काजमी और फकर यूसुफजई हंस रहे थे और मेजर साहब ने जो बेइज्जती की वो अलग। तो आइए देखते हैं ये मजेदार डिबेट। ये बार बार आरोप लगा देते हैं इंडियन मीडिया को शौक है कि वो चाहे कि मुल्क बर्बाद हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? हम अपने पड़ोसी की बर्बादी क्यों चाहेंगे सर? अगर हम चाहते भी हैं, मैं कह रहा हूं हम लोग बुरे लोग हैं, हम चाहते हैं, हमारे चाहने से क्या होता है? हमारे चाहने की क्या वैल्यू है? देखिए, पाकिस्तानियों का मुल्क है। इमरान खान इंडियन तो नहीं है, जनरल आसिम मुनीर इंडियन नहीं है, नवाज शरीफ इंडियन नहीं है, शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें और ये कहते हैं कि भारत साजिशें करता है, अरे जब आपने हमें दुश्मन करारी कर दिया तो हम तो वही काम करेंगे ना जो दुश्मन करता है। हमारा काम है साजिशें करना, हम कर रहे हैं। पर आपकी जो नंबर 1 फौज है, आपकी जो नंबर 1 ISI है, दुनिया की नंबर 1, जो हर एक पाकिस्तानी लगभग यही कहता है कि नंबर 1 है, नंबर 1 है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। और एक टीवी एंकर ने तो यहां तक कह दिया था कि उड़ते हुए परिंदों के पर गिन लेती है। वो लेडी एंकर, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने बोला उड़ते परिंदों के पर गिन लेती है हमारी फौज। तो कौन से परिंदों के पर नहीं गिन पा रही? इंडिया के चाहने से क्या होता है? इंडिया लाख चाहे, इंडिया डेली बैठ के साजिशें करे, पर अगर पाकिस्तान अंदर से मजबूत है तो इंडिया क्या कर लेगा? इजराइल क्या कर लेगा? अमेरिका क्या कर लेगा? बताइए डॉक्टर इरशाद, बताइए। वो इधर गोवर है, मुझे बोलने नहीं दिया आप। नहीं बोलिए सर, आपका ऑडियो चला गया था, आपका ऑडियो चला गया सर। मुझे जब डॉक्टर खान बोलता है, जब बोलने नहीं देते, मैं ये कह रहा था आरजू जी सही, मुझे ये बताओ कि जब हमें पाकिस्तान मिला, हमें एक उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला था। आज पाकिस्तान किस पोजीशन पे? पूरी दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं। और हर रोज हिंदुस्तान के चैनल पे हर रोज मेरे मुल्क को डुबा के आप सोते हैं, लेकिन सुबह पाकिस्तान उसी तरह आबाद होता है और आपके सर पे खड़ा होता है। मैं डॉक्टर इरशाद, मैं बस ये बता दूं, आप जब बोल रहे हैं तो हिंदुस्तानी गेस्ट कोई नहीं हंस रहा है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, फकर साहब और आरजू जी हंस रहे हैं। पाकिस्तान एक बेहतरीन, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है। बात करते हैं, ये बिलीव क्या, इन्हें आप नेशनलिटी दे दें दोनों को, वहाँ की हिंदुस्तान की, ताकि ये उधर ही राम राम करते रहे दोनों आपके साथ। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मतलब जो सच्चाई बोले उसे इंडियन सिटीजनशिप समाप्त करो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं इनको। हाँ साहब, एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर आपको, आप मेरी बात सुन लें। आपने बोला इनको हिंदुस्तान की सिटीजनशिप, मैं आपको बताता हूं कि अगर इस पैनल में कोई मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है तो फकर यूसुफजई और आरजू काजमी है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये असल में चाहते हैं बिना झूठ बोले, सुनिए, ये सच बोलते हैं। और किसी भी बीमार को अगर आपको ठीक करना है तो कड़वी दवाई पीने का मादा होना चाहिए, और ये सच बोलते हैं। और ये सच क्यों? ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान दुनिया से आंखें मिलाता है। कब मिला ली पिछली बार आपने आंखें? सर क्यों झूठ बोलते हो? आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से, आप आंखें मिलाते ही नहीं किसी से। ये तो सर आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि सेल्फ क्रिटिसिज्म भी रिक्वायर्ड है। अगर भारत में कोई चीज गलत है तो मेरा फर्ज है बोलना एज एन इंडियन कि मेरे मुल्क में गलत है। आप लोग लीपा पोती, मेरे मुल्क के पासबान है, पता नहीं कौन सी यहाँ पे शेरो शायरी कर रहे हैं। मेरे मुल्क के पासबान है पाकिस्तानी फौज, उस पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं हुजूर वाला, आप उस पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं जिसने 4 बार आपके आइन को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ, जो
ओ सर, पाकिस्तान की तारीफ करिए, पाकिस्तानी फौज ने तो रगड़ दिया आपको। आपकी नींदें हराम की हुई है सर, हमारी नींदें मत हराम करिए, आप अपनी नींदों की फिक्र करिए, हमारी नींदें ठीक है। मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है ये कि डॉक्टर इरशाद मुझे डॉक्टर इरशाद सुनिए, मैं यही कह रही हूँ, आप यही झूठ क्यों परोसते रहते हैं अपनी जनता को? अब तो वो भी समझ चुकी है। एक व्यक्ति पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो बोल रहा हो ये बात जो आप कह रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं है, न जाने कितने मैंने चैनल्स देख लिए, कोई नहीं है जो ये कह रहा हो। वो कह रहे नेता लूट रहे, चोर है सबके सब, यही बोलते हैं सब। कह रहे जिसने मैली आंख से देखा तो सर कौन देख रहा है मैली आंख से? आई थिंक IMF ही देख रहा है मैली आंख से, भारत तो नहीं देख रहा किसी मैली आंख से। तो ये इतने पुराने डायलॉग हो गए हैं कि जब भारत मैली आंख से देखेगा तो हम बम मार देंगे। ये इतना ऑब्सेशन क्यों है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ आपका? ये बोलनी नहीं चाहिए बात। आप देखिए इतना सर न्यूक्लियर वेपन्स का, आप सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जो न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया। इजराइल कभी बात नहीं करता, भारत कभी बात नहीं करता, बाकी जितने भी हैं दे नेवर टॉक अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। व्हाई इज एवरीथिंग इन पाकिस्तान अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स? क्या बम मार देंगे? शहबाज शरीफ आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अगर मैली आंख, मेरा सवाल आपसे ये है हामिद खान साहब, भारत ने आपको हाल फिलहाल कैसी मैली आंख? ऑडियो आ रहा है खान साहब का कि नहीं आ रहा? आपके प्राइम मिनिस्टर को बात बोलनी पड़ी, कौन सी मैली आंख सर? ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा। मैं इस समय आरजू काजमी जी से बात कर रहा हूं, मैंने बहुत इज्जत आपको दिखा ली जी। नहीं इंजीनियर साहब को रखिए, आप वरिष्ठ इंजीनियर साहब, मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, लेकिन शायद आप इस लायक नहीं है। आरजू जी के पास जा रहा हूं मैं। आरजू जी, नॉट डन इंजीनियर साहब, नॉट डन। आरजू जी, कोई आपको शीशा दिखाए तो आप बोले कि वो भारत की बात कर रहा, गलत है। देखिए आप जी आरजू जी, यहाँ पे बात सुन के इसी तरह की बातों की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है। हाँ। इसी तरह की सोच की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं, वरना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहले भी साल में था, लेकिन ये कई साल से, तकरीबन 40-50 साल से ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से हर चीज में मजहब को लेकर आ रहे हैं, उसने ही यहाँ पाकिस्तान को पहुंचाया है कि आज इन्हें अगर इतनी शर्म आ रही है कि ये सिर्फ इस्लाम की बात करेंगे, तो फिर ये जाकर एक काफिर कंट्री से क्यों पैसे मांग रहे हैं? IMF पे कौन सा खुदा बना हुआ है, कौन सा अल्लाह लिखा हुआ है? क्यों वहां से पैसे मांग रहे हैं? ना चौधरी साहब, भीख जाके मांगे, सॉरी इंजीनियर साहब, नहीं लगाते इन लोगों को। OIC कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं पूछिए कि आप किताब खोलने लगे, बेसिक सवाल पूछा, बताइए। पाकिस्तान को आपको ये बताऊं, आप सुन ले, पाकिस्तान एक वक्त था कि स्टार्ट में उसमें जर्मनी की मदद की थी। हाँ। आपको कवर्ड में अपनी कर नहीं पा रहे, जर्मनी की थी। कब करी थी? ये सब पाकिस्तानी आपस में झूठ बोलते हैं, हमने जर्मनी की करी थी। इनकी किताबें भी ऐसी हो रही हैं। कब करी थी जरा इंजीनियर साहब बताइए, कब करी थी जर्मनी की मदद? इनकी सुनती है। अरे हुजूर कब करी थी जर्मनी की मदद, ये बताइए। शुरू में जनाब, शुरू में कब बताइए सर, कब? मैं आपको हुजूर कब बताइए ना, कब सर? एक मिनट इट इज इन 1950s। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो फंड्स दिए थे जर्मनी को जब जर्मनी का सरेंडर हो गया था। क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपने क्या मदद करी? जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सर, बर्लिन वॉल थी। सुनिए मेरी बात सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए इंजीनियर साहब। ये सर ये प्रोपेगेंडा मत करिए। ये जो आप पाकिस्तान में अपनी पार्टी वालों को झूठ बोलते हैं ना कि एक टाइम पे पाकिस्तान ने मदद करी, पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ मदद ली है। तो जी वीडियो तो होगी खत्म। तो रुखसार भाई, मैं भी सुना करता हूँ, हमारे अवाम में भी ये तासुर दिया जाता है कि हमने भी, पाकिस्तान ने भी जब जर्मनी को किसी बीते ज़माने में कर्जा दिया, कुछ हालात अच्छे थे पाकिस्तान के, ये सुने ही है, मैंने रिसर्च नहीं किया। वैसे ही वो भाई साहब भी कह रहे थे कि हमने जर्मनी पहले कभी दिया था, कोई अथेंटिक बात नहीं, कोई उसने सन का नहीं बताया, किसने दिया, इस तरह ही कहा जाता है। इसी तरह हमें भी बताया ही जाता है कि हमने भी जर्मनी को कर्जा दिया। तो इतनी ऑथेंटिक बात मैं इसको नहीं मानता कि कभी भी दिया होगा, या कोई पक्का सबूत नहीं भाई गुजार ये आप सुन ले, बात ये मानी रखती कि आपने पिछले माजी में क्या किया, बात ये मानी रखते या माजी में आप क्या थे, या माजी आपका कैसा था। दुनिया देखती है जो आप हैं और आप जा कहाँ रहे हैं, दुनिया ये देखती है। इस लिहाज से दुनिया फैसला करती है। दुनिया कभी भी माजी को मद्देनजर रख के फैसला नहीं करती। अगर आज इंडिया तरक्की कर रहा है तो दुनिया उसके माजी को तो नहीं देख रही। इंडिया के अंदर इस तरह तो पहले नहीं था, आज दुनिया उनके तरफ आ रही है तो उसको माजी तो नहीं उसके मद्देनजर ला रहा है। अच्छा, उसको जो उनका मुस्तकबिल है उनको सामने रख रहे हैं, या जो उनका अभी हाल चल रहा है, मुस्तकबिल हाल में जो चल रहा है उसको देखकर दुनिया उनकी तरफ झुक रही है। तो मैं ये बात करता हूँ, जो हमारे पाकिस्तान की तरफ से जो बैठे, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, कि वो अभी भी बता रहा है कि जब इंडिया चाहता है रात को सोता है तो पाकिस्तान को खत्म कर वो सो जाता है कि पाकिस्तान खत्म, और जब सुबह उठता है आपके वो सरों पर नाजल क्या असल में ना पता क्या वो भाई अब भी यही पाकिस्तानियों के ज़हन में है कि भी पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की महान कौम है, महान मुल्क है, और इंडिया से हम बेहतर है। हकीकत हम जानबूझकर वो आंखें
असल में पता गुजार है, बात मैं बताता हूँ आपको क्या है। हमारी आवाम को आज के हालात से दूर रखने के लिए कि ना आवाम देखे ना पता चले, उनको पिछली वक्तों के जो गुजर चुका है, पता नहीं हकीकत थी या झूठ थी, उसकी कन्फर्मेशन भी नहीं है, उसका चूरन अच्छी तरह घोटाला बनाकर पिलाया भी जाता है और खिलाया भी जाता है। और ये खिलाते हैं इस तरह के लोग जो मीडिया सेल पर बैठे हुए हैं, जो कि सच को बोलते नहीं है। और यार तुम माजी में महान होंगे, आप बड़े 30 मार्का होंगे, इससे आज क्या फर्क पड़ता है? आज फर्क ये पड़ता है कि आज आप क्या है और आने वाले चंद सालों में कहाँ होंगे, इससे फर्क पड़ता है। और ये वाला चूरन बेचना बंद कर दें। हमने जर्मनी को दिया था तो जर्मनी को फर्क कर पक्ष ने कर्जा दे भी दिया, मैंने मान लिया जो हमें पढ़ाया गया, हमें सिखाया गया, मैंने भी ये पढ़ा, मुझे भी ये सुना कि पक्ष ने जर्मनी को कर्जा दिया मान लिया भाई, आपने वो क्रेडिट ले लिया। और आज तुम कहाँ हो? आज तुम अपनी कब्र में खुद ही दाखिल होते जा रहे हो, आप धंसते जा रहे हो दिन ब दिन। और क्या इंडिया को रोज धमकी लगाने के बजाय अपने आप को धमकी लगाओ कि हम कहाँ हैं। तो जो एक आधा बोलता है, सच बोलता है, पाकिस्तान की हकीकत दिखाता है, हमारी आर्मी की दिखाता है हकीकत, हमारे सियासतदानों की हकीकत दिखाता है, जो मुल्क में होता है उसको बोलते हैं भाई ये इंडिया के साथ। असल भाई का पॉइंट ले ले। देखिए मैंने वीडियो तो सारी देखी है, सारी देखी थी, चलाई तो सारी थी। इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है मेरे भाई, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये बात है कि जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि आप सच सुनना होता है तो वो कड़वा होता है, तो किसी मरीज को दवाई की तरह हो तो उसे कड़वी दवाई बुलाई जाती है। तो जो क्राइसिस है वो हकीकत है मेरे भाई, उससे तो कोई नहीं इनकार कर सकता कि ये मुल्क की क्या कंडीशन है। अब दूसरा मुद्दा आ जाता है कि आपने IMF से क्यों भीख मांगी या क्यों कर्जा लिया। अगर आप कहते हैं कि काफिर से दोस्ती रखना ये सब कुछ, देखिए भाई तिजारत जो होती है ना मेरे भाई, वो आप दुश्मन से भी कर सकते हैं, दोस्त से भी कर सकते हैं, अजनबी बंदे से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। IMF से क्या तिजारत है? वो तो भीख मांगनी है ना, वो तिजारत में तो नहीं ना आता है। आपको बहुत जल्दी होती है भाई, आपको हमने काउंटर करने बैठे हैं, आप हमें काउंटर करें भाई। सर आपकी मेरी बात सुने, आपने बोला तिजारत का लफ्ज बोला, मेरी तो बात सुने। मेरी जो बात निकलती है जुबान से, मेरे पास उसका लॉजिक होता है भाई। लॉजिक मुझे ये बता दें कि IMF से हमारे मुल्क की क्या अभी तक तो मैंने बात शुरू की है। और अच्छा बोलने दे, वो हिस्ट्री सारी पता नहीं किधर खदेड़ना शुरू कर देते। अच्छा तिजारत जो होती है वो काफिर के साथ भी हो सकती है, किसी मुल्क के साथ होती है। अच्छा अब आ जाती है मदद लेने की बात। मदद लेने की, आप जैसे आपके अल्फाज हैं कि भीख मांगने की, भिखारी का जो फैला हुआ हाथ है ना मेरे भाई, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला काफिर है और ये नहीं देखता कि वो सामने वाला मुसलमान है। अगर भिखारी है तो भिखारी का कोई मजहब नहीं। ये तो माना कि आप भिखारी हैं, मैंने ये नहीं माना कि मैं भिखारी हूँ, समझ में आई मेरी। मैं मिसाल देता हूँ। अच्छा अब आ जाती है हमारी मुल्क की बात कि हमारे जो हुक्मरान है, देखिए हुक्मरान की वजह से ही अवाम की शिनाख्त होती है, समझ में आई। अगर एक हुक्मरान ज़बरदस्ती आप पर मुसल्लत कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है अगर वो अपनी बदनामी करता फिरता है तो कौम की बदनामी के साथ लाजमी होगी ना, क्योंकि वो जो नुमाइंदा है अगर वो गंदा है तो जाहिर बात है अवाम को भी लोग गंदा ही कहेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, वो काफिर के पास अच्छा जिसके पास मर्जी। हमें ये आज कहा जाता है कि इंडिया वाले रोज क्या क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान सुबह खत्म हो जाए, डूबोगा। जिस तरह वो मेरा भाई बोल रहा था, जब उठते हैं तो उसी तरह काम दाम पाकिस्तान को पाते हैं और अपने सरों पर नाजिल पाते हैं। तो क्या हमें ये चीजें सोचनी चाहिए, क्यों हमें अपने आप ऊपर नाजिल होना चाहिए? मैंने तो पहली बात तो जिस भाई ने ये लफ्ज बोला ना उसे साफ करता चलूं कि हमें उजड़ा पुजड़ा पाकिस्तान मिला कैसे, कोई कंडीशन बताएं। जो लाशें दिखाएंगे, जो सरकारी मराकज़ दिए गए, वो सब कुछ नामुनासिब थे, ये हकीकत है। लेकिन बाद में उसे डेवलप किया गया, वो ठीक हो गया। लेकिन अब की जो बात वो कहते हैं ना कि अब वो ठीक ठाक है और इंडिया पर नाजिल होता है, तो मेरे भाई यहाँ आप गलत हैं। आपके मुल्क में इतनी खराबी हो चुकी है कि अगर आप खुद नहीं ठीक करेंगे तो किसी मुल्क का इल्ज़ाम नहीं देंगे आप, समझ में आई बात। किसी को ये नहीं कह सकते कि फलाने ने साजिश की। जैसे कि मेरे साहब ने कहा कि अगर मान लो बिलफर्ज हमने की भी, तो अगर आपका मुल्क अंदर से ठीक है, आप एक दूसरे के साथ ठीक है, तो हम आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? यही बात हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब तक अंदर से मार नहीं मिलेगी, अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा। अब आ जाती है बात जैसे कि मेरे साहब ने कहा कि आपकी आर्मी ने ये सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि आपकी आर्मी ने 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया।
अच्छा मार्शल का दौर देखें, जब भी मार्शल लगा है ना तो मुल्क में करप्शन तकरीबन ना होने के बराबर हुई है आम आवाम में। मैं हुकूमत की बात नहीं करता, तुम्हारी बात की तरफ गलतियां कमर जब लगता है ना मार्शल मेरे भाई, तो आपकी जो इनकम होती है ना दरामदार वगैरह वो सब कुछ रुक जाती है, जिसका इकोनॉमिकली मुल्क को नुकसान होता है। गलती है, गलत है, मार्शल नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन जितनी बार भी ये लगाया गया तकरीबन मुल्क में रेट्स तकरीबन मेंशन किए गए हैं कि वहीं पर रहें। कुछ जायज़ मतलब कि मुनासिब पॉजिटिव बातें रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही हैं मेरे भाई। अच्छा माशाल्लाह के दौरान अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आई, दरामदार इम्बैलेंस पैदा हो गया, तो फिर ये रेट्स कैसे सोचने वाली बात नहीं। जब आपकी चीजें बाहर जाती हैं ना मेरे भाई, जैसे मैंने यार असल है, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। हाँ जब आपकी बात चीजें बाहर जाती है ना मेरे भाई, तो ये मुल्क के लोग ऐसे हैं कि ये जखीरा अंदोजी भी करेंगे, ये अपना अच्छा माल बाहर बेचेंगे, जो कम से घटिया तर है वो आम आवाम में बेचा जाएगा और उसमें भी मिलावट करेंगे। भाई बाहर से आते हैं डॉलर, वो लगाए जाते हैं कुछ अवाम पर ताकि अवाम मुतमिन रहे माशाल्लाह के दौरान, और कुछ वो जो कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा अपनी जेबों में और कुछ लगते हैं, और फिर उसका बिल बनाकर फिर जो नई गवर्नमेंट वही अपनी मर्जी से लेकर आते हैं, फिर वो उनको थमा देते हैं कि आपके मुल्क पर इतना कर्जा है, और जब वो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है तो वो कर्जा जो है वो पाकिस्तानियों पर बोझ डाल दिया जाता है, और इस तरह ही किया गया, हर मरतबा इस तरह ही किया गया। तो बात मुझसे इतनी सी है, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है और कोई भी नहीं इसकी दाद रसी के लिए, और इस तरह के लोग ही हमारी आज इस तनज़ली का वजह है। तो हम तनज़ली की तरफ जाते जाते आज एंड पर चले गए, इससे आगे तो जहन्नम ही है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ वीडियो में नाट आपके साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।